हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो घोटाला, घूस, घपला, ये सारे शब्द हमें सरकारी काम और कर्मचारियों के बीच सुनने को मिलते रहते हैं और इनमें अरेस्ट भी होते हैं और सज़ा भी मिलती रहती है। लेकिन इन सब चीज़ों से सरकार और सरकारी संस्थाएं और कंपनियों की छवि खराब होती है और इन सब चीज़ों से पब्लिक के बीच अब ये परसेप्शन बन गया है कि ये सब चलता ही रहेगा। और आपने गेल का नाम तो सुना ही होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक रत्न ही नहीं बल्कि महारत्न कंपनी है और जो मुश्किल से भारत में चंद कंपनियों को मिला हुआ टाइटल है। तो गेल के मार्केटिंग के जो डायरेक्टर हैं उनको सीबीआई ने लाखों की घूस लेते हुए अरेस्ट कर लिया है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से ट्रैप लगाकर डायरेक्टर को सीबीआई ने पकड़ा है। लेकिन उससे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। etnownews.com सीबीआई अरेस्ट गेल डायरेक्टर मार्केटिंग ES रंगनाथन, 1.29 करोड़ कैश रिकवर्ड, यानी 1 करोड़ 29 लाख कैश बरामद हुआ है। इंडिया टुडे सीबीआई अरेस्ट गेल डायरेक्टर 5 अदर्स इन करप्शन केस, रिकवर 1.3 करोड़ इन कैश। बिजनेस स्टैंडर्ड सीबीआई गेट 6 more days कस्टडी ऑफ गेल डायरेक्टर रंगनाथन हेल्ड फॉर ग्राफ्ट। तो पिछले हफ्ते यहाँ पर भारत की महारत्न कंपनी गेल के मार्केटिंग के डायरेक्टर ES रंगनाथन को घूस लेने के मामले में अरेस्ट किया गया और इसके अलावा 5 अन्य लोगों को भी अरेस्ट किया गया जो इससे जुड़े लोग हैं। द गेल ऑफिशियल वर अरेस्टेड बाय अस फॉर allegedly taking bribe from businessmen for issuing discount order on purchasing of petro product. 5 person were arrested on Saturday. The court today granted 6 days police custody of रंगनाथन, गुप्ता एंड बंसल, यानी कि 3 लोगों को जो है 6 दिन की हिरासत में लिया गया है और उनको गौर नायर और राजेश कुमार को भी 6 दिनों की हिरासत में लिया गया है सीबीआई द्वारा। तो यहाँ पर कुछ डिस्काउंट वाला जो मामला था वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और सीबीआई ने जब ES रंगनाथन के घर को जब सर्च किया तो वहाँ पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए अनअकाउंटेड कैश बरामद हुआ और सोना भी बरामद किया गया जिसकी कीमत 1 करोड़ 30 लाख है और दूसरे अदर वैल्यूएबल आइटम्स भी बरामद किए गए हैं इनके जो घर में जब छापा मारा गया था। लेकिन अब सवाल यह आता है कि पूरा मामला क्या है और गेल के डायरेक्टर पर क्या क्या आरोप लग रहे हैं। तो एक सीबीआई अधिकारी ने बताया है कि एक कंप्लेंट फाइल की गई थी फ्राइडे के दिन, जहां पर बताया गया था कि जो रंगनाथन हैं, जो गेल के डायरेक्टर हैं, वो करप्शन और इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और उनका साथ दे रहे हैं गौर और राजेश। ये जो 2 लोग हैं ना, गौर और राजेश, ये दोनों मिडिल मैन का काम करते थे। मिडिल मैन तो आपको शायद पता ही होगा कि क्या होता है। और ये दोनों गौर और राजेश प्राइवेट कंपनी और गेल के बीच एक मिडिल मैन का काम करते थे और ये दोनों लोग प्राइवेट कंपनियों को डिस्काउंट दिलवाने का काम करते थे। यानी ऐसा हो रहा था कि गेल के जो भी प्रोडक्ट थे पेट्रोकेमिकल्स के, अगर 100 रुपये का बेचना होता था तो वहाँ पर वो 90 रुपये का या 80 रुपये में बेचा जा रहा था, जो गलत बात है और सरकारी कंपनी को नुकसान हो रहा था। और ये सब हो रहा था गेल के साथ, जो भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो एक महारत्न कंपनी है। और ये जो हो रहा था मिडिल मैन, वो प्राइवेट कंपनियों को डिस्काउंट दिलवाने के बदले घूस लेते थे, जिससे वो हिस्सा गेल के डायरेक्टर ES रंगनाथन को भी देते थे। और इसी हफ्ते 40 लाख कलेक्ट भी किए गए हैं। इन दिसंबर राजेश कुमार कलेक्टेड द डिमांडेड ब्राइब अमाउंट फ्रॉम बेनिफिशियरी पार्टीज एंड डिलीवर्ड इट टू पवन फॉर रंगनाथन। राजेश कुमार ने पार्टी से पैसा कलेक्ट किया और पवन को दे दिया, जो बाद में रंगनाथन को देने वाला था। ऑन द डायरेक्शन ऑफ रंगनाथन, गुरुग्राम बेस्ड बिजनेसमैन एन रामाकृष्णन नायर कलेक्टेड ₹40 लाख फ्रॉम गौर। ये सारा खेल रंगनाथन जी चला रहे थे। तो सवाल ये आता है कि रंगनाथन को किस तरह पकड़ा गया और जाल किस तरह से बुना गया उसको पकड़ने का। तो राजेश कुमार, जो मैंने आपको बताया था, जो मिडिल मैन का काम करता था, तो वो 2 और लोगों के कम संपर्क में आया था जिनका नाम गुप्ता और बंसल है और उन्होंने इसको कन्विंस किया कि आप थोड़ी सी घूस दीजिए ताकि आपको गेल से फेवरेबल ऑर्डर मिल जाए, यानी कि डिस्काउंट मिल जाए वहाँ से गेल्स की तरफ से। द सीबीआई ऑफिशियल सेड दैट राजेश कुमार रिक्वेस्टेड गुप्ता फॉर फुलफिलिंग हिज कमिटमेंट फॉर इशूइंग द डिस्काउंट बाय गेल एंड ऑल्सो इन्फॉर्म दैट रंगनाथन हैड डिमांडेड ₹15 लाख बट एग्रीड टू टेक 12 लाख। यानी कि उन्होंने बताया है कि राजेश कुमार ने गुप्ता से कहा था कि आप अपने पैसों की आपने जो अपनी कमिटमेंट दी है उसको पूरा कर दीजिए ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। और इन्होंने ये भी बताया था कि रंगनाथन जो है ना डायरेक्टर, उन्होंने 15 लाख मांगे लेकिन 12 लाख में मान गए हैं वो। और जो गौर जो था, उन्होंने गुप्ता से कहा था कि जितनी जल्दी हो सके वो पैसों का इंतजाम कर दीजिए।
Gupta had already given 3 lakh to Rajesh Kumar, decided to pay the rest of amount through हवाला चैनल। यानी कि गुप्ता जी ने 3 लाख रुपए राजेश कुमार को पहले ही दे रखे थे और जो बाकी के जो 9 लाख रुपए थे वो हवाला के थ्रू उनके पास पहुंच जाते। 14 जनवरी को बंसल ने भी राजेश कुमार को घूस दे दी रंगनाथन के लिए। वो रंगनाथन को पकड़ने के लिए रचाया गया है। इस तरह से यहाँ पर जाल बिछाया गया है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो कंक्लूजन पर आते हैं। तो जो सरकारी कंपनी होती है इसको बिजनेस करके या प्रोडक्ट का क्वालिटी के ऊपर नुकसान नहीं होता है, बल्कि इस तरह के करप्ट अधिकारियों की एक्टिविटी के जरिए नुकसान होता है और कंपनी डूब जाती है, जिससे सरकार का नुकसान होता है। क्योंकि इस तरह जो चीज़ पर 100 रुपये मिलने चाहिए थे उसके लिए अगर 80 मिलेंगे तो कोई चीज़ कैसे सस्टेन करेगी। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।